फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। मैं हूं पीयूष भारती, आपका सारथी, और आप लोग देख रहे हैं विलो एजुकेशन। आज की क्लास में हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक नई चैप्टर को लेके आए फिर से। ज्योग्राफी का बिहार बोर्ड का चैप्टर नंबर आपको मैं दे रहा हूँ, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इससे मैं जितने क्वेश्चंस आज मैं करवा दूंगा उससे बाहर आप लोग का कुछ नहीं आएगा, ये मेरा गारंटी है। और आप लोग को इसको पढ़ के एक बार चल जाना है। सारे एसएसटी के मैं क्वेश्चंस दे दूंगा, सारे एसएसटी के क्वेश्चंस मैं दे दिया हूँ। आप लोग हर वीडियो को, हर चैप्टर वाइज मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो और चैप्टर वाइज करके आप लोग देख सकें। ठीक है, चलिए इस क्लास को भी स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन होगा मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे सर? तो इसके नोट्स जो है ऐप पर मिलेंगे। ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपको ऐप की स्क्रीन पर लेके चलते हैं, जहाँ पर हम आपको दिखा देंगे कि कहाँ पर आपको ये नोट्स ले सकते हैं, कौन सा सेक्शन में आपको नोट्स मिलेगा। ठीक है, आप लोग विलो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है, जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSc इंग्लिश मीडियम, इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे जीरो टू हीरो बैच। सारी नोट्स जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। एसएसटी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। चाहे अपडेट एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर, एग्जाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा। ठीक है, परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया है, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का। ठीक है, चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपनी बिना कोई देरी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सर? तो आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्लास 10 बिहार बोर्ड चैप्टर नंबर आपका ज्योग्राफी का है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी क्लास को बढ़ाते हैं आगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। ठीक है, देख सकते हैं आप लोग, एक मिनट। यस, राउरकेला आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो कहाँ लोकेटेड है? देखिए, तो राउरकेला जो है वो आपका उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है, उड़ीसा में लोकेटेड है, तो इसका आंसर आप लोग दे देना उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्रीज आर इन द पब्लिक सेक्टर? तो पब्लिक सेक्टर में कौन सा इंडस्ट्रीज है? तो बोकारो एंड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है वो आपका पब्लिक सेक्टर में आता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री? तो कौन सा जो इंडस्ट्री आपका नीचे दिया हुआ है, शुगर इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री, अप्लायंस इंडस्ट्री, कौन सा जो है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो, लेकिन हम लोग का टॉय जो है टॉय इंडस्ट्री, ये बहुत छोटा इंडस्ट्री होता है, इसमें बहुत कम मात्रा में
उपलब्ध होती है सामान। ठीक है, आप लोगों को पता है कि टॉय तो सिर्फ बच्चे खेलते हैं, तो बच्चे जितने होंगे उतनी हिसाब से आपका टॉय बनाया जाएगा, बड़ा तो खेलते नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर इंडस्ट्री। यहाँ पर जितने भी सारी चीज़ है इसमें कौन सा कंज्यूमर इंडस्ट्री है, तो वो आपका जो है शुगर इंडस्ट्री जो है वो कंज्यूमर इंडस्ट्री है, यानी कि यहाँ से शुगर जो है डायरेक्ट आपको कंज्यूमर के पास भी जा सकता है। ठीक है, बोकारो स्टील जो है, बोकारो में, झारखंड का बोकारो, वहाँ पर का जो स्टील इंडस्ट्री है वो जो क्या है, इसको हम लोग स्टील सिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टील सिटी, है ना, स्टील सिटी। तो स्टील सिटी में ये किसके समर्थन में बना है? तो रूस के समर्थन में बना है, यानी कि रसिया के समर्थन में बना है। ठीक है, कोलैबोरेट हुआ है। ठीक है, व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री का सबसे रॉ मटेरियल, मेन रॉ मटेरियल क्या है? तो हमारा लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में काम करती है। इंडिया का फर्स्ट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री कौन सा है? इंडिया का पहला आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री, है ना, तो वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग टिस्को के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन, टाटा आयरन और स्टील जो है आपका स्टील, ये इंडस्ट्री जो है 1907 में बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडस्ट्री इज नॉट बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर पर कौन सा इंडस्ट्री बेस्ड नहीं है? कॉटन इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री। तो हमारा जो सीमेंट इंडस्ट्री वो है एग्रीकल्चर पर बेस्ड नहीं है, मिनरल बेस्ड है। ठीक है, नेपा नगर फेमस किसके लिए? नेपा नगर एक नगर है जो न्यूज़ प्रिंट के लिए फेमस है। ठीक है, वहाँ पर न्यूज़ प्रिंट सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, सिंदरी इज़ नोन फॉर विच इंडस्ट्री। सिंदरी जो है वो कैसा इंडस्ट्री है आप लोग को बताना है? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है वो। कैसा इंडस्ट्री है? फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है। ठीक है, विच सिटी इज़ फेमस फॉर सिलिकॉन सिटी। सिलिकॉन सिटी किसको कहते हैं? तो हम लोग बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन सिटी। ठीक है, बेंगलुरु जो है वो सिलिकॉन सिटी के नाम से जानता है। जैसे बोकारो आप लोग का किसके नाम से जानता है? बोकारो जो है आपका स्टील सिटी के नाम से जानता है, उसी तरह सिलिकॉन सिटी हम लोग बेंगलुरु को बोलते हैं। बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? सिलिकॉन सिटी। ठीक है, सिलिकॉन सिटी। ठीक, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एग्रीकल्चरल बेस्ड। तो नॉट एग्रीकल्चर शुगर है, जूट है, कॉटन है, सीमेंट जो है वो एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है। ठीक है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट पेपर मिल वाज इस्टेब्लिश्ड इन। तो वर्ल्ड का सबसे पहला मिल कहाँ इस्टेब्लिश हुआ? तो चाइना में। ठीक है, ये तो बना लोगे। चलिए वो हम लोग अब बढ़ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस में बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि 14 क्वेश्चंस में से इससे ज़्यादा चैप्टर में से कुछ नहीं आता है। 14 क्वेश्चंस इस चैप्टर्स में मेन होते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी शॉर्ट्स के एग्जाम्पल तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग को बोलता है कि ओनरशिप जो होता है इंडस्ट्री, उसके बेसिस पर आपको क्लासीफाई करना और उसके बेसिस में कुछ कुछ लिख देना। जैसे पब्लिक इंडस्ट्री होता है, तो पब्लिक इंडस्ट्री को कैसा इंडस्ट्री करता है? वो जो गवर्नमेंट से ओन रहते हैं और उसके एम्प्लॉय कैसे रहते हैं? गवर्नमेंट्स बेस्ड रहते हैं। लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री में क्या होता है? वो प्राइवेट कंपनी करती है या फिर एक प्राइवेट पर्सन उसको ऑन करता है। ठीक है, कोऑपरेटिव और जॉइंट इंडस्ट्री क्या हो गया? जैसे कि ऑन टू और मोर देन टू पीपल और कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि 2 पीपल से ज़्यादा जो इंडस्ट्री को क्या बोलते हैं ज्वाइन करेगा, उसे हम लोग कोऑपरेटिव और जॉइंट इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे अमूल हो गया, सुधा हो गया, ये सब जो है इस जॉइंट इंडस्ट्री के। ठीक है, इसमें बहुत एग्जाम्पल एकदम छोटे क्वेश्चंस है, तो 2 नंबर में आप लोग एकदम आराम से लिख देना, 2 नंबर आपके यहाँ से फिक्स्ड हो जाते हैं। ठीक है, व्हाट राइट 3 फैक्टर्स ऑफ लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री। 3 ऐसे फैक्टर्स लिखना है जो इंडस्ट्री की लोकलाइजेशन है, फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो कौन कौन सा है? तो अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, वहाँ पर इंडस्ट्री होनी चाहिए जहाँ पर रॉ मटेरियल उसकी जैसी ज़्यादा है। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग सॉल्ट की इंडस्ट्री बन रही है, सॉल्ट की इंडस्ट्री बन रही है और वहाँ पर सिर्फ बालू ही बालू है, पानी है ही नहीं। सिर्फ बालू ही बालू है, पानी नहीं है ना, बालू ही बालू है, सिर्फ पानी, बालू ही बालू है, पानी है ही नहीं। तो क्या वहाँ पर हमारी ये बनेगी? हमारी ये बनेगी?
सॉल्ट इंडस्ट्री? बिल्कुल नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी सर? तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सॉल्ट इंडस्ट्री, सॉल्ट कहाँ से आती है सर? सी से आती है। तो जहाँ पर समुद्र होगा वहाँ पर आपका सॉल्ट इंडस्ट्री होगा। उसी तरह सप्लाई ऑफ वाटर, वाटर की जहाँ सुविधा हो वहाँ पर भी होती है। फिर अच्छा, कौन नहीं चाहेगा कि चीप लेबर मिल जाए? चीप लेबर का मतलब क्या होता है? सस्ता लेबर, सस्ता लेबर मिल जाए, सस्ते में काम करने वाले लोग मिल जाए। ठीक है, बात आई समझ? आगे चलते हैं। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन? बहुत बार पूछा गया है। पिछले साल के सारे क्वेश्चंस जो हैं इसी पर आधारित रहते हैं। लिबराइजेशन ऐसा चीज़ है जो भी हमारी इंडस्ट्री में जो भी चीज़ लगी होती है, बोले तो टैक्स वैक्स, वो सारी चीज़ हटा दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। इसी एक्ट को हम लोग लिबरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? जो गवर्नमेंट जो होती है वो प्राइवेट इंडस्ट्री को क्या बोलती है? अपने से हैंड्स करो, उसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब हो गया? कनेक्टिंग द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री विथ द वर्ल्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन। यानी कि ऐसा कोई इकोनॉमी का जो कंट्री है वो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड में इकोनॉमी में फेमस है, तो वो ग्लोबलाइजेशन कहलाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो व्हाट इज़ कंज्यूमर इंडस्ट्री? तो उपभोक्ता इंडस्ट्री क्या होती है? तो ऐसा इंडस्ट्री जो इंडस्ट्री सिर्फ फिनिश्ड गुड्स प्रोवाइड करती है, आर यूज्ड डायरेक्टली बाय द कंज्यूमर। जैसे कि हमारी शुगर इंडस्ट्री जो है, बिस्किट इंडस्ट्री है, ये जो इंडस्ट्री होती है ये डायरेक्ट कंज्यूमर के पास जाती है। ठीक है, कंज्यूमर के पास जाती है। कंज्यूमर बोले तो शॉपकीपर हो गया आपका। शॉपकीपर भी जो होता है वो क्या करता है? अपने सर कंज्यूम पहले करता है ना, फिर आप लोग को देता होगा। तो ये इसमें शॉपकीपर भी आपका एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ से लाता है सर? तो वो आपका डायरेक्ट इंडस्ट्री से ला देता है, मतलब इंडस्ट्री से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट माल भेज के आपका वो शॉपकीपर के शॉप में पहुँचा देता है। ठीक है, और वो शॉपकीपर जो है शॉप से आपको दे देता है और अपने से भी कुछ अपना भी कुछ पेट देखता है, तो ओन भी मैनेज करता है और अपने कंज्यूमर को भी देता है। तो इससे क्या पता चलता है सर? तो ये डायरेक्टली हमारे पास आ जाता है। ठीक है, चलिए। अरे लेकिन अगर बात कर लें कि दूसरी इंडस्ट्री में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। व्हाट डिजिटल बाय मैन्युफैक्चरिंग? तो मैन्युफैक्चरिंग क्या है? मेकिंग लाइफ यूजफुल थिंग्स विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो ऐसा आप लोग लिख सकते हैं, और फिर लिख सकते हैं कि दोज थिंग्स which are packing for the consumers with the help of raw material उसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड सिंपल से मैं इतना पढ़ता नहीं, मैं बता देता हूँ सिंपल सा कि एग्रो बेस्ड जो होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, ये जो इंडस्ट्री होता है ना, ये इंडस्ट्री क्या करती है? इसका रॉ मटेरियल जो है, ये रॉ मटेरियल कहाँ से लाती है? एग्रीकल्चर के माध्यम से लाती है। ठीक है, और वेयर हम लोग लिख सकते हैं, वेयर हमारा जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री ये जो है आपकी, वो कहाँ से लाती है? वो लाती है आपका मिनरल, रॉ मटेरियल कहाँ से लाती है? मिनरल से। रॉ मटेरियल उसका क्या रहता है? मिनरल। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर लिखा हुआ भी आप लोग पूरे डिफिनीशन के साथ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आती है हमारी लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहला है कि सीमेंट इंडस्ट्री को डिफाइन करना है। हमारे इंडिया में सीमेंट इंडस्ट्री का क्या महत्व है ये डिफाइन करना है। तो चलिए डिस्क्राइब कर देते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल हमारी निभाती है हमारी लाइफ में, क्योंकि हमारी घर, रोड, ब्रिज, स्कूल सारी चीज़ें इसी से बनी हुई होती है। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री
इंडस्ट्री है हमारा सीमेंट प्रोड्यूस करने में, सीमेंट इंडस्ट्री प्रोड्यूस करने में। लाइमस्टोन, कोल, सिलिका, एल्युमिनियम एंड जिप्सम आर द रिक्वायर्ड फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री, यानी कि बोले तो ये सब हमारा रॉ मटेरियल हो गया सीमेंट का। इन इंडिया द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री वाज सेट अप इन द 1904 इन मद्रास, तमिलनाडु। तो 1904 में हमारा सीमेंट इंडस्ट्री बना था इंडिया में, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री टुक प्लेस एंड ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो डेवलपमेंट इस इंडस्ट्री का कब हुआ था, हमारी इंडिपेंडेंस के कुछ ठीक साल बाद, ठीक है। ड्यू टू द लोकलाइजेशन ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री इट इज़ नेसेसरी टू हैव रॉ मटेरियल, मीन्स ऑफ पावर, कैपिटल एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि हम लोग का लोकलाइजेशन होना चाहिए सीमेंट इंडस्ट्री का, जहाँ पर रॉ मटेरियल सस्ते मिल जाए, मीन्स ऑफ पावर जल्दी हो जाए, कैपिटल हो जाए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पहले इसको ही डिस्क्राइब कर लेते हैं। सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो फैक्ट्रीज होती है जो मेनी स्टेट में काम रहती है। जैसे बात किया जाए सच एज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र। तो इतने सारे आप लोग को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, थोड़ी से लिखेंगे चलेगा, ठीक है। आर इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ द सीमेंट प्रोडक्शन, सीमेंट प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एक्सपोर्टेड टू कंट्रीज इन इंडोनेशिया। सीमेंट जो हमारे इंडिया में प्रोड्यूस्ड होता है वो हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं बाहर देशों में, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, बांग्लादेश, म्यांमार और भी सारे एशिया में करते हैं, ठीक है। 2014 to 15 2052 लाख टन्स ऑफ सीमेंट वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से ऐसे के क्वेश्चंस को आप लोग लिख सकते हैं, क्या बोलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब हमारी इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आती है लॉन्ग में, वो है डिस्क्राइब द सीमेंट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। अगर आपको चाहिए एक PYQ वाली सीजन वाली PDF, जिसमें हम लोग देंगे आपको एक महत्वपूर्ण सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि PYQ सारे रहेंगे उसमें 5 years तक। आप लोग अगर लेना चाहते हैं बिहार बोर्ड का लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप लोग इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करना 9534304066, इस पर कांटेक्ट करना आप लोग। और आप लोग कब कर सकते हो, तो आप लोग 11 AM से 2 PM तक ही करना, क्योंकि इतने ही बजे तक आपका फ़ोन को रिसीव किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस पर फ़ोन करना तो आप लोग को पता चल जाएगा कि आप लोग को रिवीजन नोट्स कहाँ ले सकते हैं, ठीक है। यानी कि बोले तो ये PYQ वाले सीज़न वाले नोट्स, ठीक है। चलिए मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखना। और मैं बता दूँ कि नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, तो नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है शायद ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है, ट्रेड कम्युनिकेशन वाला ये सब होगा चैप्टर। इसको आप लोग पढ़ के आना, तो हम लोग उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हमारी बचेगी लास्ट चैप्टर जिसका नाम है बिहार वाले सेशन का भी कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।